गुरुवार से आप तेजी करने की बात, खरीदारी करने की बात कर रहे थे और रह रहे के हर कमेंट्री में उसको महाराष्ट्र के इलेक्शन आउटकम से जोड़ रहे थे। बिल्कुल। अब तो वर्डिक्ट सामने है और मेरे ख्याल से जितना बाजार ने या किसी ने भी एंटिसिपेट करा उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट मैंडेट के साथ वर्डिक्ट सामने आता हुआ। हमने ऑलरेडी तेजी अच्छी बुना रखी है, आज के गैप में बहुत बढ़िया फायदा हो रहा होगा, लेकिन अंडरटोन कैसी यहां से? क्या पियर्स का पलड़ा एकदम ठंडा पड़ता हुआ, बुल के ग्रिप में बाजार लौटता हुआ, ऐसा कुछ रीड करूं अब इस आउटकम के बाद? देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। वीरो, गुड मॉर्निंग। एक चीज लेकिन इसमें मैं ऐड करूंगा। मैं बिल्कुल थर्सडे को लॉन्ग की बात की थी। एक बात हुई थी कि बॉटम फॉर्मेशन है, खराब खबर पे मार्केट ने बॉटम बनाया। फ्राइडे को लॉन्ग कैरी कराया था, फ्राइडे को क्लोजिंग में। लेकिन एक व्यू मैंने ये भी लिया था कि अपने आधी पोजीशंस को आप बुक कर लीजिए और बाकी आधी पोजीशंस के साथ आप हेजेस लेके जाइए, ठीक है। और हेजेस कैसे लेने थे? आपको थोड़े लोअर लेवल के पुट्स खरीद के जाने थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरा व्यू बहुत क्लियर था। रैली हुई बहुत बड़ी, अब उसमें आपने प्रॉफिट भी भुनाया, लेकिन उस प्रॉफिट को, कुछ प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी करना था, ठीक है। और वो अगर ये महाराष्ट्र का इलेक्शन का आउटकम उल्टा आया होता अगर मान लो, तो उस केस में आपको वो बचाता बेसिकली, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि नहीं मैंने फ्राइडे को हाफ प्रॉफिट क्यों बुक कराया और बाकी हाफ में क्यों हेज कराया, मैं अभी भी मान रहा हूँ उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि इस तरीके का आउटकम आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो तय थी कि अगर इस तरीके का आउटकम आएगा तो सीधा 24,500 पे खोलेंगे हम। ये बात हुई थी। अभी गिफ्ट निफ्टी 24,350 बता रहा है। मेरा मानना है कि इसमें आप और थोड़े से 100-150 पॉइंट ऐड करिए और 24,500 पर हम खुलेंगे। लेकिन इशू यहां पर क्या है? इशू यहां पर यह है कि ये एक मैक्रो ट्रिगर है। हम थोड़ी देर में वापस इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां से अब एक व्यू ये बन रहा है कि ये बाजार में शायद एक नई तेजी की शुरुआत हो, ठीक है। और उसको अब आपको कैसे प्ले करना है? पहली बात तो हुआ क्या, बहुत बड़ी जीत है ये आशीष, समझिए इस चीज को। आई थिंक हम जितने भी इलेक्शंस देखे हैं पिछले 15 सालों में, एक 2014 का जो आम इलेक्शन था वो, उसके बाद मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी जीत है। 2019 में भले ही सीटें बीजेपी ने ज्यादा ली हों, लेकिन 2014 में वो वाव फैक्टर था। ये वो वाव फैक्टर था जिसको देख के ना आप मतलब यकीन नहीं हो रहा है ना, आप मतलब अपनी आंखें मल रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। बीजेपी ने 149 तो लड़ी, उसमें से 132 वो अकेले जीत गए, सिर्फ 17 सीटें हारे। तो ये मतलब आप समझिए कि किस इस लेवल की जीत है। और बाजार फ्राइडे को कुछ हद तक इसी चीज की उम्मीद कर रहा था। फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट स्ट्रांग था, अच्छा फ्राइडे को देखिए जो होता है ना, फ्राइडे को जिसके अंदर जिगरा था वो बाय कर रहा था, और जो ओपन छोड़ के गया वो जिगरे वाले लोग थे। हर कोई नहीं होता है वो, तो इसके लिए इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमने लॉन्ग की सलाह दी है। मैं सैटरडे को आया था यहाँ पे, मैं शो कर रहा था, मेरे विपिन जी से बात हो रही थी कि निफ्टी 24,400 24,500 के आसपास खुलेगा, 24,400 से 24,500 के आसपास। और देखिए हुआ क्या, वो अदानी वाली न्यूज़ ने एक बॉटम कंफर्मेशन दिया। आपकी मेरी हमेशा क्या बात होती थी कि इस मार्केट को कुछ पता है, कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जो हम गेस भी नहीं कर सकते, और वो न्यूज़ थर्सडे को आई। थर्सडे को मार्केट ने उसी दिन न्यूज़ पे 200 पॉइंट नीचे से बॉटम बनाया और मार्केट ने मूव करा, है ना। तो अब 24,400-500 पे हम खुलेंगे, मान लीजिए 24,350 बताया, चलिए मान लीजिए 24,400-500 पर हम खुले। अब क्या करना है? 24,400-500 में लगा थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है एक बार के लिए मार्केट थोड़ा सा, जो लोग फंसे हुए हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे, जो लोग फ्राइडे को लॉन्ग करके गए वो थोड़ा सा निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां से मुझे लग रहा है 23,800 तक की अब हर डिप को बाय करने की कोशिश करें और 23,800 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। देखिए 500 पॉइंट फ्राइडे को भागा और 500 पॉइंट का गैप अप हो, उसमें आप शायद, स्पेशली अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं, तो वो पहले 5 मिनट में तो वो हाराकिरी होगी, क्योंकि कॉल प्राइसेस इतने तेजी से बढ़ जाएंगे पहले 5 मिनट में। वो नहीं कह रहा हूं मैं, थोड़ा डिप कंसोलिडेशन का वेट करो, डिप कंसोलिडेशन आएंगी, थोड़ा आपको पेशेंस रखनी होगी बेसिकली। और इस मार्केट में अब शॉर्ट करना भूल जाएं। अब इस मार्केट में वापस आपका टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स का होगा। हाँ, क्लोज देख लेंगे आज की, अगर क्लोज मार्केट की खराब हुई तो फिर वापस रिविजिट करेंगे इस थ्योरी को, लेकिन थ्योरी तो बनानी होगी ना इस मार्केट में। तो थ्योरी ये बनेगी इस मार्केट में कि 23,800 के एक स्टॉप के साथ आप लॉन्ग ट्राई करें। और खरीदना क्या है, मतलब लेने क्या है स्टॉक्स, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक तड़का ऐड कर देता हूँ। कुछ हद तक आपने अपनी टीमों में ऐड भी किया है। पीएसयूज लीड करेंगे विदाउट अ डाउट, डिफेंस नंबर 2 पर होगा, रेलवे, ईएमएस शेयर्स, ये सारे के सारे शेयर्स जो बेसिकली पिछले 10 साल की जो मोदी ट्रेड है ना, वो वापस आएगी बेसिकली। अदानी ग्रुप स्टॉक जो ओवरसोल्ड हैं वो भी रैली करेंगे, लेकिन वो मैं बार बार कह रहा हूँ वो रिटेल के लिए है ही नहीं, तो उसके लिए उनको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। लेकिन बाकी के सारे स्टॉक्स जो हैं उन पर फोकस रहेगा।